लोकसभा चुनाव के लिए हर पार्टी अब तोड़ जोड़ के साथ एक समीकरण को साधने में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी पिछली 2 बार की तरह फिर से इस बार अपने पुराने फार्मूले के साथ आगे बढ़ी है। पार्टी की नज़र इस बार फिर से ओबीसी वोटर पे है, लेकिन इससे पहले खास बात यह है कि इस बार बीजेपी को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल इस बार चुनाव में अखिलेश यादव अपनी पुरानी रणनीति से अलग पीडीए के फार्मूले पर चलते नजर आ रहे हैं। पीडीए में पी यानी पिछड़े, ऐसे उनकी नज़र भी पिछड़े वोटर पर टिकी हुई है। बीते 2 चुनावों की हार के बाद इस बार नए रास्ते पर निकल पड़े हैं। कांग्रेस इसी फार्मूले पर उनके साथ देती हुई नजर आ रही है। पार्टी के बीते जाति जनगणना और तमाम मुद्दे के जरिए उसी पिछड़े तबले को साधने की कोशिश की गई है। दूसरी ओर मायावती भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरह बीजेपी की मजबूती को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने फिर से पुराने फार्मूले के तहत मुस्लिमों के साथ ब्राह्मण और राजपूत को अपनी पार्टी के तवज्जो देना शुरू कर दिया है। पहली 2 लिस्ट में बीएसपी ने 25 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, जिसमें सुरक्षित सीटों पर 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, वहीं 4 ब्राह्मण उम्मीदवारों को भी मौका दिया। इसके अलावा बीएसपी ने राजपूत और जैन को भी इस बार अपने लिस्ट में तवज्जो देने की पूरी कोशिश की है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ब्राह्मण और राजपूत समाज का बड़ा तबका इस वक्त बीजेपी के साथ है, यानी मायावती भी बीजेपी के वोटरों में सींग लगाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में अखिलेश यादव और मायावती पूरी तरह से बीजेपी की मजबूत कड़ी को एक साथ चुनौती दे सकते हैं। अब पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमराबादी ने आगामी चुनाव में असरुद्दीन ओवैसी, प्रेमचंद्र बिंद और बाबूराम पाल की पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। अब राज्य में पश्चिम की 8 सीटों पर नामांकन खत्म हो चुका है, जबकि 8 सीटों पर नामांकन अगले 3 दिनों में खत्म हो जाएगा। यानी यह गठबंधन अब पश्चिमी यूपी से बाहर अवध और पूर्वांचल पर फोकस करेगा। तीसरे मोर्चे के नेता पल्लवी पटेल ने प्रेमचंद्र बिंद और बाबूराम पाल ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि राज्य में करीब 37% ओबीसी वोटर हैं। अब पश्चिमी यूपी के बाद जब अवध और पूर्वांचल में चुनावी रणनीति को ये नेता धार देते हैं तो बीजेपी के लिए भी सीधी चुनौती होगी, क्योंकि इस दोनों ही इलाकों में ओबीसी तमाम पूरी तरह बीजेपी के साथ रहा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो आगे इन तीनों नेताओं के चुनाव लड़ने का असर पूर्वांचल और अवध के इलाके में देखा जा सकता है। अगर इन्हें मिलकर चुनाव लड़ा तो बीजेपी के ओबीसी वोट में सींग लग सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ उनके चुनाव लड़ने से मायावती और अखिलेश को राहत मिलने की संभावना है।